हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि संघर्ष क्या होता है। उससे पहले हमने देखा था कि प्रतिस्पर्धा क्या होती है। हमने प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों की डेफिनेशंस देखी है, उनका मीनिंग देखा है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है, उनके टाइप्स वगैरह देखे हैं ना, प्रकार देखा है, अर्थ देखा है, परिभाषाएं देखी है, उनकी विशेषताएं देखी है, उनका स्वरूप देखा है। आज हम बहुत शॉर्ट में बात करेंगे कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर क्या होता है। ठीक है, आपके इसका एक क्वेश्चन भी बनता है। तो आज हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बीच में अंतर क्या होता है। तो पहले हम ये देखें कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बीच में अंतर क्या होता है। उसके पहले बिल्कुल शॉर्ट में हम उसका एक बार मीनिंग फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में जो अंतर होता है वो क्या होता है। तो संघर्ष क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं कि संघर्ष में क्या है, कलह और असहमति शामिल होती है। क्या होता है, संघर्ष में कलह और असहमति है ना, वो शामिल होती है, जबकि प्रतियोगिता बिना किसी संघर्ष या कठोर भावनाओं के भी की जा सकती है। ये एक मतलब है। फिर ये कह रहे हैं कि एक प्रतियोगिता को ही इंगित करती है, जहाँ प्रतिभागी शीर्ष स्थान के लिए होड़ करता है। मतलब कंपटीशन है तो वहाँ हम कंपटीशन की फीलिंग से ही खेलेंगे, प्रतियोगिता का भाव ही हमारे अंदर होता है। लेकिन संघर्ष क्या होता है, हाथापाई या झड़प को भी इंगित करता है। क्यों? क्योंकि अगर संघर्ष का स्तर ऊंचा हो जाता है, वो बहुत आगे बढ़ जाता है, तो वो झगड़े तक और मारपीट तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में क्या क्या अंतर होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा एक अचेतन क्रिया है, जबकि संघर्ष क्या है, एक चेतन क्रिया है। मतलब क्या है कि साधारणतः क्या बात करते हैं हम कि प्रतियोगिता को एक दूसरे की गतिविधियों का, प्रतियोगी जो होते हैं है ना, कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं, उनको एक दूसरे की क्रियाओं का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। वे अपने अपने में ही प्रयत्न करने में लगे रहते हैं। वो कंपटीशन की जहाँ बात आती है, तो अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हम ये नहीं देखते हैं कि जितने कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, है ना। हम ये देखते हैं कि हम कितना अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, हमें दूसरों का इसमें ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन संघर्ष क्या है, हमने कहा एक चेतन प्रक्रिया है, और उसमें क्या है, उसमें विरोधी पक्ष एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी रखता है। विरोधी क्या करते हैं, पूरी जानकारी पक्ष की रखते हैं। ठीक है, देन फिर बात करते हैं सेकंड की, कि प्रतिस्पर्धा जो है वो अधिकतर वैयक्तिक प्रक्रिया होती है, और प्रतिस्पर्धा अवैयक्तिक प्रक्रिया है और संघर्ष वैयक्तिक प्रक्रिया है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा क्या होती है, अवैयक्तिक प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रतियोगी उन सब लोगों को नहीं जानते जो प्रतिस्पर्धा में भाग रहे हैं, है ना। जब हमने प्रतियोगिता कंसेप्ट किया था, तो हमने ये कहा था कि IAS RS वगैरह जो हम एग्ज़ाम्स देते हैं, तो वहाँ जब एग्ज़ाम देने हम जाते हैं तो हम सबको नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपने आप को पहचानते हैं और हमारा कंपटीशन हमारे से खुद से होता है। देन आफ्टर फिर उन जितने भी प्रतिभागी होते हैं उनसे होता है। तो वो क्या है, एक अवैयक्तिक प्रक्रिया है। लेकिन संघर्ष क्या है, एक वैयक्तिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि संघर्ष में जो लोग लगे हुए होते हैं या जो समूह लगे हुए होते हैं, वो एक दूसरे के संबंध में बहुत, एक दूसरे के बारे में बहुत विस्तृत से जानकारी रखते हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं। थर्ड हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा एक निरंतर प्रक्रिया है और संघर्ष रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब अनिरंतर प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा क्या होती है, निरंतर है, मतलब जो प्रत्येक समाज में हर समय चलती रहती है ना। ऑब्वियस है, प्रतियोगिता तो हर जगह होती है, लेकिन संघर्ष एक अनिरंतर या रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है। हमेशा समाज के अंदर संघर्ष नहीं पाया जाता है, वो कभी कभी होता है और कभी कभी रुक के भी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा में अहिंसात्मक उपायों का सहारा लिया जाता है। प्रतिस्पर्धा जब होती है, कंपटीशन जब हम होती है, हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो हम कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी करते हैं। हमारा कंपटीशन हमारे से ही होता है और वो हम अहिंसक रूप से करने का प्रयास करते हैं, जबकि संघर्ष में हिंसात्मक तरीकों को भी अपनाया जाता है। मतलब संघर्ष की स्थिति अगर हमने कहा कि बहुत बड़े स्तर पर पहुँच जाता है संघर्ष, तो उसमें हाथापाई और मारपीट की भी संभावना रहती है, तो वो हिंसात्मक रुख भी अपना लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा कुछ नियमों के अनुसार चलती है, जबकि संघर्ष में किसी प्रकार के कोई नियम नहीं अपनाए जाते हैं। ठीक है, कि प्रतिस्पर्धा जो होती है उसमें भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जो होते हैं, उनको प्रतिस्पर्धा के नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। ऑब्वियस है ना, कि हम चाहे हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो भी हमारे पास टाइम लिमिट है 3 घंटा। ठीक है, अगर जैसे अभी कोरोना है और फाइनल ईयर वालों ने जो एग्ज़ाम्स दिए, तो उसमें क्या था, 3 घंटे से उसको 2 घंटे कर दिया गया, है ना। लेकिन जनरल जो आइडल टाइम है वो 3 घंटा है।
अब अगर हम IAS RS कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो टाइमिंग होता है हमको उस टाइम का ध्यान रखना होता है और उसी के अंदर हमको अपना कंपटीशन कंप्लीट करना होता है और रूम से बाहर निकलना होता है। तो हमारे पास क्या है, उसके अंदर क्या है, नियम है एक कि इस समय से इस समय तक आपको ये पेपर करना है। तो प्रतिस्पर्धा जहाँ जहाँ होती है ना, कोई भी ड्राइंग कंपटीशन हुआ, कोई भी और कुकिंग कंपटीशन हुआ, कोई भी कंपटीशन हुआ, डांस कंपटीशन है, सब है ना, तो उनके अंदर हमको टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये एक मेजर रूल है। तो इसी तरीके से और भी कई नियम होते हैं जिनको देखकर और उन नियमों को ध्यान में रखकर प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। लेकिन संघर्ष में किसी प्रकार के कोई नियम कायदे नहीं अपनाए जाते। इसमें व्यक्ति किसी भी तरीके से, है ना, वो क्या कहते हैं ना, शाम दाम दंड भेद, उस तरीके से अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा जो होती है वो लक्ष्य और ध्यान केंद्रित होती है, लेकिन जो संघर्ष होते हैं उसमें क्या होता है, लक्ष्य प्राप्ति पर जोर दिया जाता है और किसी भी तरीके से विरोधी जो होते हैं उनको हानि पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, अपने लक्ष्य प्राप्ति पर विशेष जोर दिया जाता है। लेकिन संघर्ष में क्या होता है, लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ जो सामने वाले हैं, विरोधी जो होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने में भी पीछे नहीं हटते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा में साधारणतः क्या होता है, तनाव, घृणा, है ना, बदला, ये सब भावनाएं होती हैं नहीं होती है ना। प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं हम। प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, तनाव, झगड़ा, ऐसी कोई भी स्थिति देखने को नहीं मिलती। लेकिन संघर्ष में कटुता भी पाई जाती है, घृणा भी पाई जाती है, बदला लेने की भावना भी होती है, मीन्स प्रतिकार और तनाव भी वहाँ पाया जाता है, क्लियरली देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा में प्रतियोगिता के अलावा एक तीसरा पक्ष भी होता है। कौन सा पक्ष, कि जो इस बात का निर्णय करे कि कौन प्रतिस्पर्धा में विजयी रहा। ऑब्वियस होता है ना, कि हम एग्ज़ाम्स दे देते हैं लेकिन डिक्लेरेशन कौन करता है, रिजल्ट कौन निकालता है, हमारी कॉपीज़ कौन चेक करता है। अगर डांस का कंपटीशन है, सिंगिंग का कंपटीशन है, पार्टिसिपेंट्स ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी, लेकिन जो जजेस होते हैं वो उसका निर्णय करते हैं, तो वो होते हैं तीसरा पक्ष, है ना। प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा जो होती है उसके अंदर एक तीसरा पक्ष होता है और वो विजेता को या कौन असफल रहा इसका निर्णय करता है। लेकिन संघर्ष में दो ही पक्ष होते हैं जो हार जीत का फैसला स्वयं कर लेते हैं। जहाँ संघर्ष की स्थिति पाई जाती है वहाँ कोई भी निर्णायक नहीं होता है, वहाँ फैसला वो पक्ष जो होते हैं दोनों वो अपने आप स्वयं ही ले लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रतिस्पर्धा में सब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, न कि आपस में समझौते का प्रयत्न करते हैं। लेकिन संघर्ष में क्या होता है, या तो दोनों एक दूसरे पक्ष से समझौता करते हैं और या फिर अपनी शर्तों को दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास करते रहते हैं। उससे आगे हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा से क्या होता है, अक्सर सभी पक्षों को लाभ होता है। ऑब्वियस है, कंपटीशन होगा तो हमारा व्यक्तित्व निखरेगा, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। जो समूह होते हैं उनकी स्थिति बेहतर होती है। तो प्रतिस्पर्धा जो होती है उससे सभी पक्षों को लाभ होता है, लेकिन संघर्ष से दोनों ही पक्षों को हानि होती है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो समूह हो, संघर्ष हानि ही पहुंचाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा श्रम के महत्व पर आधारित होती है, जबकि संघर्ष जो होता है वो श्रम को हतोत्साहित करता है। मतलब क्या है कि प्रतिस्पर्धा होती है उसके अंदर श्रम को प्रोत्साहन दिया जाता है। उसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति की कार्यकुशलता, उसका जो व्यक्तित्व है वो किस तरीके से सक्षम रूप में कार्य कर सकता है, उसमें क्या क्या गुण हैं, वो सब उभर कर बाहर आते हैं, उसके व्यक्तित्व को इंगित करते हैं। मतलब कोई भी विभिन्न वस्तुएं, उनके उत्पादन को बढ़ाने में योग दिया जाता है, उनकी कार्यकुशलता में निखार आता है। लेकिन संघर्ष क्या होता है, श्रम को हतोत्साहित करता है और इससे सब स्थितियां गिरती ही है, कार्यकुशलता नहीं बढ़ती है, उत्पादन स्तर होता है वो गिरता है, हर तरह से नुकसान ही होता है। और लास्ट हम यहाँ देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा को क्या व्यक्ति और समाज की दृष्टि से अगर देखें तो उसे वांछनीय माना गया है। मतलब प्रतिस्पर्धा, हम चाहते हैं कि समाज के अंदर प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, प्रतियोगिता होनी चाहिए, लेकिन संघर्ष जो है उसको दोनों किसी भी दृष्टि से हम देखें वो अवांछनीय माना गया है। मतलब समाज में नहीं संघर्ष होना चाहिए, संघर्ष बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दोनों पक्षों के लिए ही क्या होता है, नुकसानदायक होता है। तो हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा जो है वो निरंतर चलने वाली और अवैयक्तिक प्रक्रिया होती है और संघर्ष निरंतर चलने वाला और अवैयक्तिक प्रक्रिया होती है। और प्रतिस्पर्धा समाज में लोगों के स्तर को ऊपर उठाने का काम करती है, समूह जो होते हैं उनमें बेहतर प्रदर्शन करने का काम करती है। लेकिन संघर्ष इसके विपरीत
नुकसानदायक होता है, उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और वो हमारे समाज के लिए थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल भरा होता है। मतलब संघर्ष जो है वो हमारे समाज के लिए नुकसानदायक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण की विशेषताएं हम देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।